चलो चलो शुरू करें। मेरा नाम हसान खावर है। मेरा नाम अली खेजर है। आपने आज आर्टिकल लिखा अली डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, और बेसिकली आपको पता है कि शब्बर जैदी साहब ने ये प्रपोज़ल दिया है कि पाकिस्तान में डीमोनेटाइजेशन करनी चाहिए, 5,000 रुपये का नोट ख़त्म करें। उसके ऊपर गर्मा गर्म बहस चल रही है। आरिफ हबीब साहब से भी उस दिन उन्होंने टीवी के ऊपर बात की, और उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जो कि वाकई बात ठीक है, बहुत बड़ा मसला है, इसको कम करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। और उसके लिए वो ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि जब 5,000 का नोट आप ख़त्म करेंगे तो लोगों को इंसेंटिव मिलेगा कि वो बैंकों के थ्रू ट्रांजैक्शन करें, ये उनका मौक़िफ़ है। हम बड़ी जल्दी और क्विकली इस पे 3 पहलुओं पे बात करते हैं। पहली बात तो ये कि क्या वो जो मेयर प्रपोज़ कर रहे हैं 5,000 का नोट ख़त्म करना, क्या हमारे ख़्याल में इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान ने अभी रिसेंटली डीमोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा एफ़र्ट किया, हमें वहाँ से क्या सीखने को मिला? और तीसरी बात ये है कि हमारी मईशत के लिए इस पे मईशत पे इसके क्या असरात होंगे? तो सबसे पहले आपका क्या ख़्याल है कि जो 5,000 रुपए का नोट है, ये अगर हम ख़त्म करेंगे तो इससे हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बढ़ेगी? जी हसन, जब 5,000 का नोट इशू हुआ था 2006 के अंदर, तो उसके इशू होने के बाद हमारे यहाँ कोई अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में ऐसी ग्रोथ नहीं आई। हमारा कैश इन हैंड एज कम्पेयर टू हमारी जो ब्रॉड मनी है उसकी रेशो वहीं पे रही। तो 5,000 का नोट आने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम पहले थे, हमारे यहाँ करेंसी इन सर्कुलेशन हमेशा से ज़्यादा थी। और जो 2016 के अंदर, जब उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने जब विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर डिफरेंशिएट किया फाइलर नॉन फाइलर को, अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाया, तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एकदम और बढ़ गई। यानी कि वो रेशो 24% से 29% पे चली गई। ये आपने अपने और आंकड़ों में बड़ी अच्छी अली बात की है। आपने कहा है कि हमारे मुल्क में जो स्टिक्स हैं वो काम नहीं करती, और जब भी स्टिक आई है तो उससे जो है ना अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बढ़ गई है। और इस पे भी आपका ये ख्याल है कि ये एक स्टिक है ना कि आपने लोगों के ऊपर इम्पोज कर दिया। तो नेचुरली, यही बात है ना। अच्छा, तो मुझे ये बताएं एक बात कि वो क्या समझते हैं, यानी अगर 5,000 का नोट ख़त्म हो जाएगा तो जो लोग रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो बड़े काम कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में यूज़ होता है, तो उनका क्या ख्याल है कि जो शख्स जिसने पैसे छुपाए हुए हैं अपने और वो कैश देना चाहता है, तो वो 5,000 का नोट ख़त्म करने से क्या मतलब, वो बैंक ड्राफ्ट बनवा लेगा? उसका क्या थिंकिंग है ये? देखिए कुछ भी नहीं होगा। अगर इसमें हमें इंडिया के एक्सपीरियंस को साथ देखना चाहिए। इंडिया में 2016 के अंदर वो जो है अपने 500 और 1000 के नोट जो है उन्होंने ख़त्म किए, और उन्होंने साथ ये कहा कि आप नोट लेके आए, बैंक में जमा कराएं, और ये आपका डिक्लेयर्ड अमाउंट होना चाहिए। यानी कि हसान खाबर के पास 1 करोड़ रुपए के अगर नोट पड़े हैं, तो वो अगर उसका डिक्लेयर्ड नहीं है तो वो जमा करा सकता है। तो अगर हसान खाबर के डिक्लेयर नहीं है, तो हसान खाबर अली खिजर को देगा। अली खिजर की अगर डिक्लेयर्ड अमाउंट है और उस डिक्लेयर्ड अमाउंट की पास उसके कैश नहीं है, तो वो 1 करोड़ रुपया अली खिजर को कहेगा कि मैं तुम्हें 80 लाख में दे दूंगा, तुम ये जमा करा दो, और मैं जमा करा दूंगा, मैं आपको 80 लाख दे दूंगा। तो इंडिया में ये चला। और उस डॉक्यूमेंटेशन की उस एफर्ट के बाद आपकी करेंसी सर्कुलेशन 14% से 9% पे आई, और अगले साल दोबारा 14% पे चली यानी कि गई टेम्परेरी फ़र्क इकोनॉमी। पड़ा। एक तो देखिए, मैं जी, ये वाज़ेह कर दूँ कि आप हसान खाबर का नाम जो है ना एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। हसान खाबर के पास बिल्कुल 1 करोड़ रुपया नहीं पड़ा, ना ही हसान खाबर इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है। लेकिन ये ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है, वो 1 साल के लिए नीचे गई टेम्परेरीली, और फिर अगले साल वो दोबारा बढ़ गई। और दूसरा देखें, एक बात ये है कि मैंने और आपने इस पे पहले इन्फॉर्मली बड़ी दफ़ा बात की है कि डिजिटल इकोनॉमी जो है, ये है हमारा फ्यूचर। और इसके ऊपर ये है कि ये ख़त्म करेगा आहिस्ता-आहिस्ता हमारा कैश इन सर्कुलेशन को और करेंसी इन सर्कुलेशन को। लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहाँ डिजिटल डिवाइड है, बैंकिंग एक्सेस कम है, लोगों के इतने अकाउंट नहीं है, वहाँ पे ये आर्टिफिशियल मेजर से आप नहीं ले सकते। और आपने ये भी कहा कि 5,000 का नोट आने से कौन-सा करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ी है, जो उसके जाने से ख़त्म हो जाएगी। आखिरी बात, और हिंदुस्तान का एक्सपीरियंस हमारे सामने है, उन्होंने ये गलती की, फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरी बात ये है कि मईशत पे इसके क्या क्या असरात होंगे अगर हुकूमत इस तजवीज़ को सीरियसली ले? मईशत पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इंडिया में जब ये करेंसी सर्कुलेशन का मसला डिमोनेटाइजेशन आया था, उनकी मईशत 2% से डिक्लाइन हुई थी, हमारी मईशत भी गिरेगी, और उसके बाद मईशत दोबारा उठेगी। लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ कि करेंसी सर्कुलेशन भी बढ़ गई और मईशत भी
बिल्कुल, यानी कि आप डबल दुरुस्त नुकसान। कह रही हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो आपको याद है शुरू में जब अकाउंटेबिलिटी की बात ज़्यादा हुई और लोग डर गए और लोगों ने अपना पैसा लगाना बंद कर दिया, तो इनको 2 साल लगे इन लोगों को घरों से निकालने के, भई आप इन्वेस्ट करें, इंसेंटिव देने पड़े। तो अगर आप ऐसी सूरत में दोबारा एक झटका दे दें, एक ऑक्सीजन का मरीज़ था उसको आहिस्ता-आहिस्ता आप वापस ला रहे हैं, तो उसको अगर आप दोबारा ऑक्सीजन मास्क खींच देंगे, तो मईशत बैठ जाएगी और हुकूमत को ग़ालिबन इस तजवीज़ पे कान नहीं धरने चाहिए। शब्बर ज़ैदी साहब जो बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव बड़ा नोबल है, लेकिन शायद 5000 का नोट ख़त्म करना और एक इमीडिएट झटका देना शायद उसके लिए एक अच्छा अच्छा तरीका नहीं है। अली भाई शुक्रिया, फिर बात करते हैं।